खबर है जौनपुर जिले से, जहां विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर बच्चों ने की रंगारंग प्रस्तुति। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं सुमित मुलानी हरी चश्मा बनारस के रंगों के इस त्योहार होली पर्व पर मैं समस्त काशी वासियों को व समस्त प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं कि कृपया से शालीनता से मनाएं और अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जौनपुर से, जहां विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर बच्चों ने की रंगारंग प्रस्तुति। जहां खबर है यूपी के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरारी खलीलपुर में आसमा इंटर कॉलेज के प्रांगण में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि और संभ्रांत लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। डायरेक्टर मदरसा दारगा इस्लामी माधोपुर अब्दुल्ला फारूक ने कहा कि बताई हुई बातें व प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि विद्यालय के होनहार बच्चों को देखकर बड़ी खुशी हुई। यह बच्चे देश का भविष्य हैं। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व प्रधानाचार्य इरफान अहमद, अब्बू हुजैफा, प्रधान खादिल आद खान, समाज सेवी तारिक खान, सारिक खान, एजाज अहमद, अदनान खान, मोहम्मद फरहान, अजीब वासिद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हमाम वाहिद ने किया। देखे जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम, छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम, ना दिन दिन ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डम। शुक्रिया।
छोटे भाई अदनान साहब को आवाज दूंगा कि माननीय सांसद जी का बुके देकर स्वागत करें। इस्तकबाल पैदा कर रखा है, उसी को बस वो ब्रश करते हैं, उसको फर्निश करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, अपनी तरफ से वो कोई चीज देते नहीं। वो स्कूल एक नाकाम स्कूल कहे जाते हैं जो बच्चों को कोई चीज पिलाने की कोशिश करते हैं, यानी रटा रटा करके उनको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने की फिक्र करते हैं। तो ऐसे स्कूल अक्सर नाकाम होते हैं और उनके बच्चे भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि याद की हुई चीज उसी तरह से भूलती है जिस तरह से आपने मेहनत किया। आप उसको याद करते रहेंगे तो वो चीज तो महफूज होगी, लेकिन जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे वो चीज निकल जाएगी। लेकिन समझी हुई चीज ये हमेशा मौजूद होती है। अगर आप अपने बच्चों को घर बैठ करके जौनपुर का रास्ता बताएं कि आपको किले जाना है तो ऐसे ऐसे चले जाए, इसको याद कर लो और फिर उसको छोड़ दीजिए। 1 महीने के बाद 1 महीना याद करा करके छोड़ दीजिए, वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि याद की हुई चीज जिंदगी में बहुत ज्यादा काम नहीं आती। लेकिन अगर वही एक बार आप उसकी उंगली पकड़ करके किले तक या जहां भी ले जाना चाहें वहां तक ले जाएं, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ये जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, चाहे जैसे हो, इसके अंदर हमें क्वालिटी नहीं ढूंढनी है, इसको हमें सिर्फ एप्रिशिएट करना है, इसको बढ़ावा देना है, इसमें हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि यही वो मौका है, यही वो जगह है जिसके बाद ये बच्चे आगे चलकर, जब बच्चा घर में चलना शुरू करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो चलते ही 2-4-10 किलोमीटर चला जाता है। वही किचन के आसपास, वही आंगन में, वही सहन में वो उठता है, गिरता है और वही उसकी दुनिया भी नहीं होती। ऐसा भी नहीं होता कि वही सहन में उसको जितना चला दिया गया वही उसकी पूरी दुनिया मान ली जाए, नहीं, बल्कि उस चलने के बुनियाद पर फिर वो बाहर की जिंदगी में एक लंबा सफर तय करता है। ये हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर वो जो भी करते हैं उम्दा किया है इन्होंने, जो कुछ भी मैंने देखा बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा बच्चों का। लेकिन जैसा भी हो, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ और बेहतर होना चाहिए था, ये फिक्र छोड़ दें। यही सीखी हुई चीजें कल इंशाअल्लाह इनकी जिंदगी को मुनव्वर करेंगी, बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे और हमें उनके लिए दुआ भी करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से यहाँ की इंतज़ामिया का नहायत मशकूर हूँ और जिन तलबा ने अपने प्रोग्राम पेश किए उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। के लिए और यहाँ के बच्चों की हौसला के अफजाई के लिए कई बड़े बड़े नाम लिए हम बहुत लोगों, और ये अभी यहाँ देखने को मिला। निश्चित रूप से जो तालीम इस विद्यालय में मिल रही है बच्चों को बहुत अच्छी है, और जितने डिसिप्लिन के साथ, जितनी शांति के साथ यहाँ बच्चे बैठे हैं। हम लोग बहुत से कॉलेजेस में जाते रहते हैं, फंक्शन देखते रहते हैं, एनुअल फंक्शन में अटेंड करते हैं, लेकिन जितने डिसिप्लिन के साथ यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस विद्यालय से अनुशासित बच्चे निकल के जाएंगे जो समाज और देश के लिए अच्छा काम करेंगे। हमारी ढेर सारी अभी को इंसान बनाने की बात और सबसे आवश्यक चीज है, उन्होंने माँ की पैरों के नीचे जन्नत की बात की। माँ जन्म देती है, माँ संस्कार देती है, नो डाउट। लेकिन हम लोगों ने बचपन स्कूल में थे, एक दोहा पढ़ते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। तो परम सत्ता को हम राम कहें, कृष्ण कहें, गोविंद कहें, आप अल्लाह कहें, क्रिश्चियन गॉड कहें, लेकिन परम सत्ता इस संसार में एक ही है जिसके आगे हम सब सजदा करते हैं। नाम हम आप दे रखे और सियासत की बात चली
और इन सियासतदारों ने उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम इस समाज को अपने निहित स्वार्थ से किस तरीके से सत्ता में काबिज हो, इस समाज को लड़ाने का भी काम करते हैं, चाहे जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, मजहब के नाम पे। खुर्शीद ने बहुत अच्छी बात कही, चाहे जिस भी महफिल में आप रहें, सियासत की चर्चा जरूर करें। और राजनीतिक समझ, चाहे आप राजनीति में पार्टिसिपेट, चुनाव लड़ना ही राजनीतिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आप अपना वोट देने जाते हैं, अपना मत देने जाते हैं डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, तो तब भी आप राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कम से कम जब आप वह पार्टिसिपेशन जो है, जिसके आपके एक मत से जिसको आप चुनते हैं, वो समाज के लिए क्या करेगा, इतनी समझ तो, न्यूनतम समझ तो प्रत्येक मतदाता को इस देश में आनी चाहिए। सियासी दल और हुकूमतें भारत के नागरिक के रूप में, इंडियन सिटीजन की सेवा करने के रूप में काम करने लगेंगी, उस दिन बंटवारे कम हो जाएंगे। जनता भी इसी आधार पर लोगों का चयन करे जिसको हम चुनने जा रहे हैं, वो हमारे प्रत्येक नागरिक को एक समान, एक नजरिए से देखकर काम करे। हम चुनाव के समय में तमाम नारे और उस अफवाहों के दौर में हम भावनाओं से निर्णय लेने लग जाते हैं, यहाँ से हम भूल जाते हैं। ऐसे निर्णय हम लोग रूबरू देखते रहते हैं, आए दिन हर चुनाव में हम लोग इसका सामना करते हैं। तो समझदार लोगों की जिम्मेदारी है कि भावनाओं को हावी न होने दिया करें। राजनीति सोच समझ की चीज है, उसको दिमाग और विवेक से इस्तेमाल करते हुए अपने क्षेत्र सही नुमाइंदों को चुने, ताकि आपकी आवाज उस सदन से लेकर सड़क तक जहां आपकी जरूरत हो उसके लिए आपके लिए खड़ा रहे और सही तरीके से बात करे। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, बच्चों के बीच में जाते थे, बात जरूर करते हैं कि हम आज का समाज जो है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा बहुत तरक्की करे, सर्वोच्च ऊंचाई पे जाए। एक लाजमी है, ये हम सबको अपेक्षा रखनी भी चाहिए और इस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने बच्चे को इंसान बने रहने दें, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छा इंसान, हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने का प्रयास करें इस अपने विद्यालय में, अपने परिवार के प्रति जो भी हमारा वो है। अगर समाज हमारा अच्छा रहेगा, समाज ही किसी भी सियासत, किसी भी उस व्यवस्था का प्रतिबिंब है। तो समाज से निकलने वाले लोग ही इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, राजनीति में जाते हैं। आज आप देखते होंगे कि मेडिकल की भी तमाम शिकायतें आती रहती हैं कि हम लोग तो आए दिन पैरवी में लगे रहते हैं, तो निकल के तो इसी समाज से लोग गए हैं। हमारा ये मानना है कि राजनीति जो सियासत है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सरकारों को काम करना चाहिए। और दुर्भाग्य है, वर्तमान समय में यूनिवर्सिटीज मुनाफा कमाती है, विद्यालय, सरकारी संस्थान मुनाफे में चल रहे हैं। और अभी हमारे जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया। पिछले 6-7 सालों से हम लोग उस मेडिकल कॉलेज को उसी अवस्था में देखते चले। हमारे एक साथी कह रहे थे कि खंडहर में तब्दील हो जाएगा, कुछ दिन बाद ये भूत कोठी बन जाएगी, और लग भी ऐसा रहा। कहीं कभी तो बजट था हमारा, इस बजट के दौरान इस सरकार को चाहिए था, अगर जरूरत पड़ती 100-200 करोड़ रुपए का आवंटन करके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऑलरेडी 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 100-200 करोड़ रुपए और खर्च करके हमारे जिले की जनपद जौनपुर की आबादी लगभग 60 लाख है। 60 लाख में तो कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क है जहाँ 60 लाख की आबादी नहीं है। अगर बाहर के लोग जाएं न जाएं तो वहाँ के मुल्क की लोकल आबादी बहुत कम है। अब मिडिल ईस्ट की चर्चा हो रही थी, तमाम ऐसे मुल्क है, वहाँ दुबई हो चाहे अबू धाबी हो, कहीं की आबादी 5 मिलियन से अधिक नहीं है। वहाँ पे लोकल सिटीजन जो है दुबई में 15 से 17 लाख हैं, बाकी तो सब बाहर से आए हुए वहाँ के सिटीजन।